अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हैं। रात के तकरीबन 9:45 का वक्त है। पीछे धरना तकरीबन पिछले 8 से 9 घंटों से जारी है। 100 के करीब कारकुन पीटीआई के रहनुमा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई के मिनिस्टर MPAs भी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ ये जो केपी हाउस है, ये पीछे अभी रोड निकल रही है सामने मैरियट होटल की तरफ, और वही रास्ता आगे रेड जोन पार्लियामेंट की तरफ जाता है। वहां पुलिस ने आगे जो है वो बड़ी तादाद में नफरी खड़ी करके रास्ते बंद कर रखे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, खबरें क्या हैं, बेसिकली वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। एक तो यहाँ पे एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। एक पीटीआई के वर्कर को शाहिद खटक साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई के, उनकी जानब से वो एक छोटा सा वाकया हुआ। इसी तरह से जो पुलिस के बाकी वाकयात यहाँ पे जो सारा दिन होते रहे, और उस हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, और खान की फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, और उससे भी अहम हुकूमत की जानब से इस वक्त अचकज़ई साहब के साथ क्या राब्ते किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहले जो है ये ज़रा चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर लें कि क्योंकि जब इतना सेंसिटिव मैटर है और चीफ जस्टिस के पास रिपोर्ट भी गई, और ज़ाहिर चीफ साहब ने खुद वो रिपोर्ट मंगवाई, और उसके बाद बजाय इसके कि उस पर कोई रिटन फैसला देते ताकि वो तारीख का हिस्सा बन जाता, या कम से कम कोई डॉक्यूमेंट सामने आ जाता ना। ये यकीन दहानी तो उन्होंने ज़बानी कलामी के, ठीक है, अटर्नी जनरल यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो इलाज करवा देंगे। तो सबसे पहले ज़ीशान नूर साहब, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं, क्या राब्ते चल रहे हैं। कोस्तानी साहब ज़रा आप मुख्तसर बता दें, चीफ जस्टिस याह्या खान जो इतनी बड़ा इंकशाफ करके इतनी पूरी कौम को इस्तराब के अंदर डाल के किधर है? देखिए फैसल साहब, गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा हुक्म सामने आया था कि हम सोमवार के दिन तक यानी कि 16 फरवरी तक जो है वो इमरान खान की वो सेहत को लेके भी, उनके बेटों से मुलाकात को लेके भी, और उनकी किताबें बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। ठीक है। हुआ ये कि फैसला रिजर्व हो गया, फैसला महफूज हो गया। उसके ऊपर इस वक्त आप अंदाजा करें कि पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत है। कि एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का मामला है, और यहाँ पे इस धरने में एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला बैठे हैं, एक साबिक वज़ीर आला बैठे हैं, यहाँ पर सूबाई वुज़रा हैं, स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, MNAs, MPs, सेनेटर्स, यानी कि आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी मरकजी क़यादत यहाँ पे मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे के ऊपर है। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनूबी पंजाब के दौरे के ऊपर है, और इतलात के मुताबिक वो कल बरोज हफ्ता चोलस्तान के अंदर, चूंकि मेरा वो इलाका भी है बहावलपुर, वहां पर चोलस्तान में एक जीप रैली होने जा रही है, वहां पर भी वो शिरकत करने जा रहे हैं, उस रैली को एंजॉय करने जा रहे हैं। तो एक इतना बड़ा इवेंट, एक इतना बड़ा मैटर, एक सेहत के मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें थी तमाम लोगों की, लेकिन जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी गैर संजीदगी सामने आना। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और मुयस्सर क़यादत, इन्होंने भी इस मामले को जितना सीरियस लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत उसके ऊपर, मतलब मुझे नहीं पता कि इन्होंने इस मामले को किस तरीके से टेकअप किया। मसलन जजमेंट रिजर्व हुई, इन्होंने आज रिटर्न जो है वो फैसला वहां से लेना था सुप्रीम कोर्ट से। 2 वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भेजा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और उनसे रजू करें और फैसला जो है वो रिटर्न जजमेंट लेके आए। अब उन 2 वकला के अंदर कौन थे जी? एक अवैस यूनुस एडवोकेट साहब हैं, एक खातून वकील हैं, उनका नाम है ताबिश फारूक एडवोकेट। वो 2 जो है वो वकला गए। अब अंदाजा करें कि वो को बहुत सीनियर लॉयर नहीं है, वो अडियाला की तमाम तर चीजें देखते हैं, वहाँ की जो लीगल मैटर्स हैं वो देखते हैं, जो मुलाकातियों की लिस्ट देनी होती है अडियाला हुकाम को वो उनके जिम्मे होता है। बाकी वो अपना जो है वो 100% कर रहे होते हैं। चूंकि हम अडियाला कवर करते हैं इसलिए हमें पता है था साहब, वो दोनों वकला जो हैं, नौजवान वकला, वो अपना काम पूरा करते हैं। मैटर ये है कि इतना बड़ा मामला, इतना संजीदा मामला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू करने जाते हैं वो 2 वकला जाते हैं जूनियर। कहाँ थे वो बार्स के तमाम ओहदेदार, कहाँ थे वो जमात के सीनियर लॉयर्स? तो मेरा नहीं ख्याल कि आज इनकी तरफ से भी इस मामले को कुछ संजीदगी से लिया गया है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब जिनकी सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस सारे मामले को लेके, वो साउथ पंजाब के विजिट के ऊपर हैं, और इतलात के मुताबिक कल वो बहावलपुर डेजर्ट के अंदर जो एक जीप रैली होने जा रही है, वसीम मलिक साहब के मुताबिक, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, हमारे भाई हैं, उनकी खबर के मुताबिक वो उस जीप रैली के अंदर
शिरकत तो खैर उन्होंने क्या करनी है, रेसर तो नहीं होंगे वो, लेकिन उस इवेंट को वो देखने जा रहे हैं, उसको एंजॉय करने जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हमारे साथ हैं। एक तो यहाँ पे देखें 8-9 घंटे हो गए हैं, धरना जारी है। 2 वाक़यात पेश आए। एक वो सूबाई मिनिस्टर जो है शफ़ी जान साहब, उनका गिरेबान फाड़ा गया, और उसके बाद जो है वो हम देख रहे थे एक फुटेज आई जिसके अंदर एक CM सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पुलिस के साथ तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एक खातून वर्कर थी या रहनुमा थी जो भी थी, उनको पुलिस ने ऐसे बालों से घसीटा, और वो बड़े अजीबोगरीब जो है वो विजुअल्स थे। और वहाँ पे देखें एक CM की मौजूदगी में अगर पुलिस इस तरह से वो बालों से घसीटती है, और एक उनके मिनिस्टर का जो है वो जो है गिरेबान भी चाक कर देती है, तो ये इस पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वो CM है, चीफ मिनिस्टर, कुछ छोटा होता नहीं, एक पूरे सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर पुलिस जो है वो एक खातून को बालों से घसीटती है, और एक उनके मिनिस्टर को जो है वो उनका गला फाड़ा जाता है। अब जाहिर है इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई आगे बढ़ के पुलिस वालों को थप्पड़ नहीं मारना, इस तरह का काम करना चाहिए, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ये जो इस वक्त तरकीब कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यार मुश्किल वक्त में लीडरशिप जो होती है वो स्टैंड लेती है, वो एक उनका ना एक वो लोग उससे देखकर मोटिवेट होते हैं। लेकिन एक तो ये चीज़ होगी, बहरहाल ये लोग ही फैसला करेंगे। दूसरे नंबर पे अभी शाहिद खटक साहब पार्लिमानी लीडर हैं, और उन्होंने एक यहाँ पे वर्कर, जज्बाती वर्कर हैं हैदर सईद, उनका मोबाइल उनका वो तोड़ दिया। दूसरा कैमरा भी वो कह रहे थे मेरा कोई 2 लाख का है। तो जब आप इतने बड़े ओहदे पर होते हैं कोहिस्तानी साहब, तो आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, आपको तनकीद बर्दाश्त। हम सहाफ़ी यहाँ पे लोग तनकीद करते हैं, हमें पता है कि हमें लोग पसंद भी करेंगे, नापसंद भी करेंगे। तो इस पर ये जो वाक़या कहेंगे और क्या देखा आपने? देखें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखें, वो वाक़ई में तो मैं यहाँ पे ख़ुद मौजूद था जब। थोड़ा ऊंचा करें, थोड़ा सा ऊंचा बोले ना यार। जी बिल्कुल, हो सकता है नाज़रीन को सुने ही ना। मैं ज़रा सुबह से कवरेज कर रहे हैं, एनर्जी थोड़ी डाउन है। चलें, अभी आपने अंडा खाया जी, लेकिन फिर भी कोशिश मैं करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, और ये नाजरीन हैं इन तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी मेरी नज़रें आए तो उनसे भी 2-4 सवाल कर लें, लेकिन वो वहाँ पे फतेहुल्लाह बुर्की साहब के साथ, बुर्की कहने पे वो नाराज़ भी हो गए, तो वो जरखे में लगे हुए हैं। बेसिकली स्टोरी ये हुई थी कि शाहिद खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जा रहे थे। ठीक है। तो वो जो हैदर सईद है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी और PTI कारकुन भी और हर जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और जो ही शाहिद खटक आया उन्होंने कैमरा उनकी तरफ मोड़ दिया। तो उसके बाद स्टोरी ये हुई है कि कैमरा उनकी तरफ मोड़ा तो उसके हाथ में मोबाइल भी था, वो भी उठा के फेंका, और फिर कैमरा भी नीचे फेंक दिया। उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी मेरा 2 लाख का कैमरा आपने तोड़ दिया। स्टोरी ये थी। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो बीच में आए, और उन्होंने ये बात की कि भाईजान आपका कैमरा तोड़ा है तो उसका हम अजाला करेंगे। और वो कह रहा था 2 लाख 3 लाख जितने का भी है। वो बिल्कुल ठीक है। आप ये बता रहे हैं कि शाहिद खटक साहब दूर से आए, दूर से गालियां देते हुए हैदर सईद को उन्होंने देखा, कैमरा उनका पकड़ा और वो फेंक दिया जी। तो इसको यानी वो पार्लियामानी लीडर हैं, MNA, मेरे ख्याल में ये वाला जो रवैया उनका था ये इंतहाई नामुनासिब था और नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जितना बड़ा ओहदा है, आप MNA भी है, आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल स्टोरी हुई है। उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इसका हम अजाला करेंगे, उसने खुद भी माजरत की वहाँ पे। ठीक है, उसके जो हैदर सईद का यहाँ पे जो बाप है वालिद साहब, उनको बुलाए, उनसे खुद भी माजरत किया, और उसके बाद उन्होंने शाहिद खटक साहब की तरफ भी 2-3 लोगों को भेजा और ये कहा कि भाईजान आप जाके उनको बोलें कि ये वर्कर है, आपसे सख्त सवाल भी होगा, आपने बर्दाश्त करना है, और आप आके उनसे माफ़ी मांगे। उसके बाद मैं अंदर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे स्टोरी का चले, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तो ये जो एनर्जी है वो खान की हेल्थ वाला जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसके लिए बचा कर रखनी चाहिए, या उनके लिए वो जो खवातीन के यहाँ पे बालों में इस तरह से हाथ डाल के घसीट रहे थे और CM साहब वो बस देख रहे थे, तो ये बड़े अफसोसनाक मनाजर थे दोनों तरफ से। यानी एक तरफ से वो घसीटना और दूसरी तरफ एक इतने बड़े सूबे का चीफ एग्जेक्टिव खड़ा हुआ है और उसके सामने वो खवातीन को घसीटा जा रहा है। राब्ते हो रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, अभी वो एक धरना इधर चल रहा है, दूसरा पार्लियामेंट के बाहर चल रहा है, तो हुकूमत की जानब से, हाँ अंदर, तो हुकूमत की जानब से मुसलसल जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन 2 से 3 एक चीज़ और मेंशन कर दें कि ये लोग पहले आए हैं, मैं पार्लियामेंट को भी मैंने कवर किया है, वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो चीज़ों को भी मैं देख के आया हूँ। पहले उन्होंने
वो जंजीरें बना लगा के वो गेट्स बंद किए हुए थे। लेकिन अभी इस वक्त की अगर सूरत हाल की आप बात करें तो जंजीरें खुली हुई है, गेट भी खुला हुआ है, लोग भी अंदर आते जाते हैं। अगर आपने धरने का ऐलान पार्लियामेंट के बाहर किया था तो अभी आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन सर्दी होगी ना। खैर, अच्छा, राब्ते हो रहे हैं ज़ीशान साहब, बाहर सर्दी होगी। और वो जो है कह रहे हैं कि हम करते हैं, कुछ इलाज मिलाज करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है ना फिर खान किन की कैद में है, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो अचक ज़ई साहब उनको यही बता रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी या हमारा जो पहला मुतालबा है कि खान को फौरी तौर पे अडियाला जेल से निकाल कर इस्लामाबाद का जो H8 वाला अल-शफा हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। पीछे कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। इसी तरह की चीज़ें जो है वो पेशावर से, स्वाबी से जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वहाँ पे भी कारकुन जो है वो निकले हुए, अगरचे बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन पूरे मुल्क का जो पीटीआई का कारकुन है वो इस तरह का शिकार है। तो अभी धरना जारी है, रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त है और अभी बज़ाहिर लग रहा है कि ये धरना लंबा चलेगा। हो सकता है जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता खान की हेल्थ वाला, तो तब तक ये चलेगा। बहरहाल किसी शक्ल में जारी रहे, जो ये जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब का है कि वो इसको किस तरह से लीड करते हैं, क्योंकि अब लोग तनकीद करना शुरू हो गए कि ये केपी हाउस है, बाहर एहतजाज हो रहा है और इससे बेहतर था कि वो अंदर ही आप कर लेते। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।